Students, I will teach you soil chapter. Then what is a soil? The uppermost layer of earth crust is called a soil. It means that जो हम लोग देख रहे हैं एक अर्थ के जो सबसे ऊपर का जो लेयर हम लोग को दिख रहा है दैट इज कॉल्ड अ soil, and soil is very important for us and it is a natural resource. Why it is important? First is soil support the growth of plant. Soil is essential for agriculture. Soil is the home of for many living organisms like rat, beetles, ants, snake. Soil is used to make bricks. ये ईंटा बनाने में यूज़ होता है तभी हम लोग का घर बन पाता है. Now soil is used to make मटकास, सुराही, cups, toys, statues. So soil is very important for us. Now how soil is formed? Actually soil का formation अर्थ के फॉर्मेशन के बाद हुआ. जब अर्थ हम लोग को बना उस समय हमारे अर्थ पर सॉइल नहीं था. उस समय सिर्फ और सिर्फ माउंटेन रॉकी एरिया था. ये बाद में ये सॉइल जो है उसका फॉर्मेशन हुआ. नाउ हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड? सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम रॉक्स बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. वेदरिंग के प्रोसेस से रॉक का बना. देन व्हाट इज अ वेदरिंग? In a weathering, rocks are broken down very slowly by the actions of sun's heat, wind, rain, flowing river water, etc. It means that जो soil जो बना ये रॉक से बना. रॉक जो थे वो बहुत कंटिन्यूअस और ये धीरे धीरे का प्रोसेस है. विंड के कारण, रेन के कारण, सन के हीट के कारण जो फोर्स लगता था और जो उन लोगों में जो एनर्जी जो डेवलपमेंट होता है अब धीरे धीरे घिसता गया. और विंड के कारण, रेन के कारण ये जो बड़ा बड़ा रॉक थे छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो गया वो डेवलप हो गया. ये छोटे छोटे जो टुकड़ा डेवलपमेंट हुआ इसके बाद ये जैसे सैंड जो होता है छोटा छोटा बालू जैसा ये फॉर्मेशन हो गया. इसके बाद क्या हुआ कि उसमें ह्यूमस का मिक्सअप होने लगा. ये ह्यूमस जो है डेड डिकेइंग मैटर्स फ्रॉम लीव्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स है. इसके जब ये ह्यूमस और सैंड जब आपस में मिक्सअप हो गया तब जाके ये सॉइल का फॉर्मेशन हुआ. जैसे कि फ्लोइंग रिवर वाटर, जैसे कोई नदी जो है वो पहाड़ से वो नदी आ रही वो अपने साथ बड़ा बड़ा स्टोन्स रॉक्स को भी साथ में लेके आता है और इसके बाद वो धीरे धीरे उसको घिसते घिसते उसको छोटा छोटा वो टुकड़ों में उसको ब्रेक करते रहते हैं. और ब्रेक करने के बाद एक सैंड का फॉर्मेशन होता है. जब वो सैंड जब बन जाता है तो इसके बाद क्या होगा ह्यूमस जो है उसमें मिक्सअप हो जाएंगे. देखिए यहाँ पे है टाइनी रॉक्स पर दिस टाइनी रॉक्स पार्टिकल्स देन मिक्सअप विथ ह्यूमस. ये ह्यूमस के साथ मिक्स होके एक सॉइल का फॉर्मेशन होता है. और सॉइल का फॉर्मेशन जब होगा जब ये ह्यूमस आपस में मिक्स जाएंगे तो फर्टाइल सॉइल होगा. फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ जमीन. ये उपजाऊ रहेगा तभी जाके वहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल. देन ह्यूमस इज क्या है? एक डिकेइंग जो भी पेड़ पौधे या फिर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जब डेथ कर जाते हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको ब्रेक डाउन करके उसको एक तरह से करके रॉट कर देते हैं, उसको सड़ा देते हैं. और उसके बाद क्या होता है वो सैंड में मिक्सअप हो जाता है. Definition of a humus: the organic matter formed by the decomposition of dead plants and animals by the microorganisms is called a humus. This is the definition of a humus. Now second is a soil profile. Soil profile means है कि soil को अगर हम लोग कट करते हैं तो उसके अंदर कैसा उसका एरिया है या फिर उसके इनसाइड में क्या क्या है. Different layer of soil is called a soil profile. Now it is divided into three parts. First one is A horizon, that is a topsoil, B horizon, that is a subsoil, and C horizon, that is a substratum. Now about A horizon. The top layer of soil is called a A horizon. जो top layer है उसे A horizon कहते हैं. टॉप सॉइल इज रिच इन मिनरल्स एंड ह्यूमस. ये एक्चुअली जो टॉप सॉइल होता है वो मिनरल्स और ह्यूमस इसमें बहुत ज़्यादा रहते हैं इसलिए क्या होता है ये फर्टाइल होता है. नाउ टॉप सॉइल कंटेन मेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक आंट्स, बीटल्स, अर्थवर्म, रैट्स एंड इट इज़ अ मोस्ट यूजफुल पार्ट ऑफ ए सॉइल. एक्चुअली ये होरिजन में ही सारा का सारा एग्रीकल्चर पॉसिबल है. सारा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो
पॉसिबल है, सर्वाइव कर सकते हैं। यानी कि टॉप ए होरिजन, ऑन द ए होरिजन लाइफ इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ अ ए होरिजन। नाउ बी होरिजन. B horizon is just below the topsoil, very little humus and less living organisms. इसमें ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं रहते और इसमें ज़्यादा डेड ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमस है वो भी नहीं है. ड्यू टू दिस इज़ अ लेस फर्टाइल. इट्स मीन्स दैट इन दिस देयर इज़ अ नो एग्रीकल्चर इज़ नॉट पॉसिबल्स. नाउ सी होरिजन. It is a made up of a small lumps of a broken rock. It is a made up of a broken rocks. यानी कि इसमें broken rocks का ये फॉर्मेशन यहाँ पे होता है या यहाँ पे ना. ये मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू शो कर रही हूँ. डायग्राम ऑफ अ सॉइल प्रोफाइल. नाउ दिस इज अ ए होरिजन, दिस इज अ बी होरिजन, या दिस इज अ सी होरिजन एंड सबसे लास्ट में लास्ट वन इज अ बेड रॉक. इट इज अ नॉन पोरस एंड इन दिस between this is a water table is present in this between a sea horizon and a bedrocks. This is the last part of our soil. So this diagram is this is a A horizon on a A horizon. देखिए यहाँ पे आपका प्लांट पॉसिबल से सर्वाइव करना. कोई कोई प्लांट जो है वो आपका रूट जो है बी होरिजन तक वो ले जाते हैं. देखिए सी होरिजन में रॉक्स आर हेयर एंड दिस इज ए स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ अ A horizon. Now the types of a soil. These are the three types of a soil: sandy soil, clay soil and loamy soil. Now sandy soil. Sandy soil contain mainly sand. It is made up of only sand. It contain very little humus. It is a little humus and sandy soil is a less fertile. In this agriculture is not possible. Possibles only little agriculture is a possibles. Now clay soil. Clay soil contain mainly clay. Clay soil also contain little humus, more fertile than sandy soil. It is more fertile than sandy soil and making pots, bricks, toils, matkas. It is all possible here. In this clay soils, there is also a agriculture possibles. सिर्फ यहाँ पैडी की खेती यानी राइस का जो एग्रीकल्चर होता है वो पॉसिबल होता है ये क्ले सॉइल में. Last one is a loamy soil. Loamy soil is a mixture of sand, clay, silt and humus. Loamy soil is the most fertile soil. It is the most fertile soil. Yani all types of agriculture is possible in this. And best soil for growing crops. Now last topic is a soil erosion. Actually the removal of fertile topsoil from land by wind or water is called a soil erosion. इसका मतलब है कि soil जो ऊपर का जो ए होरिजन्स का जो लेयर रहता है वो ड्यू टू विंड और वाटर वो लोग हट जाते हैं, वो लोग बह जाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड रिमूव कर जाते हैं. इसी को कहते हैं सॉइल इरोजन. दैट इज़ ए वेरी हार्मफुल फॉर अस एंड ड्यू टू दिस एग्रीकल्चर इज ए नॉट पॉसिबल. एंड द मेन रीजन ऑफ सॉइल इरोजन्स आर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड, due to cutting down of a forest. These are the two basic reasons for a soil erosion and it is very harmful for us. There are some questions for you. You must do it in your copy. Question number 1. Name any 5 living organisms found in the soil. Second, write any 3 importance of a soil. Third, name the 3 layers of soil in terms of horizons. Now fourth is what is mean by soil profile. Draw a sketch of the soil profile. Now last question is name the basic types of soil. Thank you.